खुदा पब्लिक स्कूल इंग्लिश मीडियम है। और क्योंकि इस्लामिक स्कूल में जैसे आपके कहने के एतबार से भी इस्लामिक एजुकेशन तो है नहीं होता, बस माहौल इस्लामिक है। मुस्लिम स्कूल के मुस्लिम स्कूल जी, मुस्लिम स्कूल। और क्लास फीस तो बताइए 20-125 बच्चे, 150 बच्चे। और उसके अलावा 21 में शुरू किया था जी। अच्छा। और उसके अलावा एक इदारा हमारा इदारा है शादुल्लाह है, जिसमें शुबह अरबी की पढ़ाई होती है, वो भी 7 ही में शुरू किया था। तो अभी अरबी पंजुम तक है, तो अभी 78 बच्चे उसमें थे इस साल। और इस साल अभी हमारी पहली जमात दालिम थी, दालिम के लिए अरबी पंजुम की आई, 14 लड़के थे। अभी मौक़ूफ़ अलग 12 का उसमें से एक ही बच्चे हमारे साथ हैं। क्या नाम है मदरसे का? इदारा है शादुल्लाह इशाअतुल हक़। अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी अच्छा खासा है। उसके अलावा एक और स्कूल है ज़ियाउल चिल्ड्रन अकेडमी, उसको भी 2.5 साल पहले मैंने शुरू किया है। क्लास सेकंड में अलग क्यों किया? अलग असल में वो इमारत थी पुरानी, अच्छा, मोहल्ले वालों ने बनाई थी, लेकिन वो उसको चला नहीं पाते और बरसों से बंद करी थी। मैंने इमारत को ले करके उसमें फिर दीनी और असली एतबार से सही किया। उसको 2.5 साल का शुरू हुआ, अभी क्लास सेकंड तक वो पहुँचा, हिफ्ज़ भी है उसमें। और उसके बाद फिर से एक पसमानदा इलाके में आगोश चिल्ड्रन अकेडमी के नाम से मस्जिद में एक इदारा शुरू किया, अभी वो क्लास सेकंड तक वो भी उसमें बहुत पसमानदा इलाके के लड़के उसमें पढ़ रहे हैं। उसके अलावा हमारी तंजीम से तकरीबन 25 मुखातिब भी पुरानी कायदा के दौरान चल रहे हैं, वो भी यही 5 साल की गारदारी में बता रहे हैं। आगोश के नाम से एक प्रोजेक्ट है, इसमें यतीम बच्चों की वकालत करते हैं। और उसके अलावा वक्तन फ़ौक़ी मुसावक़ात को पिछले साल हमने आपका हदीस का, जिसमें 12 साल बच्चों की कैद थी और 12 दिन की कैद, 100 हदीस माँ हवाला माँ तक 12 दिन में याद कर 12 दिन में याद करने वाले बच्चों को एक साइकिल इनाम, जो 7 बच्चों ने याद किया था, साइकिल इनाम दिया था। उसके अलावा सीरत का मुसाफ़ा या क़ायद का मुसाफ़ा जैसे मुसलसल होता रहता है। मसाजिद के अंदर ये सब मऊ में है? सब मऊ में। अच्छा। और ये मैं 5 साल की आपको कारोबारी कर रहा हूँ और तकरीबन 35 मसाजिद में मऊ में दरसगाह का माहौल नहीं है, बेशुमार। हाँ, मैं गया हूँ। तो जैसे मऊ में दाखिल हुआ हर तरफ माशाल्लाह ऐसे जैसे माहौल है। बस फर्क एक पजामे की जगह लुंगी है, पजामा नहीं मिलेगा तो बड़ा माहौल हो गया। अच्छा, शाम लोग भी वहाँ पर यही लिबास में नहीं तो आपके यहाँ एक शख्सियत थी, उनसे मिलने गए थे। कोरोना से लॉकडाउन से 2 दिन पहले की बात है, मैं हुआ 2 दिन पहले उनका इंतकाल हो गया। हज़रत शाह वसीउल्लाह दावादी रहमतुल्लाह अलैह के मजाजी में से क्या नाम है उनके घर जाना, वो बहुत सही पूरी शख्सियत जी। तो मसाजिद की मेहनत करके हमने शुरू किया, 35 मसाजिद पहले और मस्जिदात में ज़्यादा का हमारा इंतजाम रहता है। 5 साल में तकरीबन 500 से ज़्यादा जाना। उसके अलावा एक प्रोग्राम करते हैं बच्चों का इस्लामी इस्लाम, इसकी तरतीब ये होती है कि एक मोहल्ले के बच्चों को तकरीबन 10 इस्लामी जवाबात वगैरह बच्चों को निकाल कर तकसीम करते हैं स्कूल के बच्चों में, मुख्तलिफ बच्चों में। और फिर एक दिन एक मैदान में ऐलान हो जाता है तो 10 अलग अलग खाने का स्टॉल है और हर स्टॉल पर अलग अलग खाने का, कहीं बर्गर है, चाउमीन। और स्टॉल बनवान भी होता है, स्टॉल नंबर 1 5 हदीस, स्टॉल नंबर 2 दुआएं स्टॉल नंबर सुना हुआ एक बर्गर। हाँ, तो अब जिसको जो याद है वो सुनाए और वहाँ से वो 5 हदीस सुना मिल गया। एक प्रोग्राम है 15 से 25 ये ज़बरदस्त आ रहा है बहुत भीड़ मतलब कामयाब। अच्छा आइडिया। तब तो 4-5 हज़ार बच्चे उसमें चले। तो उसमें खर्चा कुछ नहीं है, यानी आपकी तरफ से खर्चा है, उनकी तरफ से कोई खर्चा नहीं है। उनकी करेंसी जो है वो दुआ है और दुआएं हैं। ये बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। झूला वगैरह भी लगा पहला कलमा सुना और 5 वर्ष यानी इसको तो हम भी इंशाअल्लाह बहुत अच्छा है। लेकिन एक साथ स्टॉल सब लगता है तो उसमें यानी आपने जैसे बर्गर वाला स्टॉल उस पर आपने देखा भाई 5 हदीस स्टॉल नंबर 1 5 हदीस। अच्छा, 5 हदीस बच्चा सुना। चाउमीन वाला है, उसमें आए थे दुआएं जनाजे की दुआ है, कहीं 10 अंबिया के नाम बताना है, कहीं खुलफाए राशिदीन के नाम बताना है। वीडियो सारी मेरे पास है इसकी। और एक दीनी कारवां, भेजिएगा। दीनी कारवां एक नौजवानों
कि आप मस्जिद में काम करें, 3 दिन उनको रख करके उनकी शादी करना मसाइल, इससे भी अलहमदिल्ला सैकड़ों नौजवान उससे जुड़े हुए हैं। और बच्चों को भी ऐसे ही करते हैं, तो स्कूल के बच्चे मदरसे के बच्चे उनको एक दिन के लिए लेकर जाते हैं मोहल्ले से दूर किसी स्कूल वगैरह में रखते हैं, और एक दिन वो अपना बहुत सारे और नौजवान उनसे माशाल्लाह बहुत अच्छा, बहुत उम्दा। और हम लोग शहर में हम लोगों ने 6 हल्के में तकसीम कर रखा है। कितनी मस्जिद है यहाँ शहर में सिर्फ 3 देवबंद से बड़ा है, देवबंद शहर से बड़ा है। हाँ शहर है 40 किलोमीटर। और शहर में 5,000 से ज़्यादा उलमा हाँ और पूरे शहर में 1,000 हज़रत मौलाना मुल्ला आज़मी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे मिशकात के दरस में, कहने लगे कि अगर तुम्हें कभी मदरसा खोलना तो दरस लाना हाउस, तलवा लाना अररिया से। मदरसा चल जाएगा। माशाल्लाह आप बहुत ज़बरदस्त इनकलाबी काम कर रहे हैं। कुछ बच्चों की लाइब्रेरी ये भी एक मस्जिद के इलाकों में इसका भी काम हो रहा है। बच्चों को कुछ ना कुछ देखने पढ़ने के लिए चाहिए, बल्कि देखने के लिए चाहिए, पढ़ने के लिए चाहिए। तो मोबाइल वगैरह का ज़माना है, तो उस चीज़ के लिए कोशिश होनी चाहिए कि मोबाइल से जो ताल्लुक़ है ना बच्चों का, वो ज़रा उसमें कमी हो। मसलन आपने अगर बच्चों की कोई लाइब्रेरी बनाई जिसमें उर्दू में, हिंदी में, अंग्रेज़ी में, जो भी ज़बान है उसमें किताबें मौजूद हैं, उससे भी दीनी हर तरह की, उसमें आप ये शर्त लगाएं कि यहाँ पर मसलन 1 घंटा या 2 घंटा गुजारना है मोबाइल के बगैर। तो मोबाइल के बगैर 1 घंटा 2 घंटे की ट्रेनिंग है ना, और उसको फिर आप ऐसे ऐसे बढ़ाते जाएँ, ये बहुत ज़रूरी है। हमारा मोबाइल से अटैचमेंट बिल्कुल ऐसा हो गया कि उसके बगैर हम चल नहीं पाते। अगर जिन लोगों को काम है इस पर, चलो उनका काम, लेकिन इनका कोई काम नहीं है, वो उनका भी अटैचमेंट हो गया, ये बहुत गलत है। तो इस तरीके से कोई ना कोई मेहनत होनी चाहिए। आजकल वैसे हर जगह डिजिटल लिटरेसी के ऊपर जोर है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसको रिवर्स करने की ज़रूरत है। डिजिटल लिटरेसी को रिवर्स करने की ज़रूरत है, किताबों की तरफ रुझू करना। सर आप PDF में और हार्ड कॉपी में पढ़ने में क्या फ़र्क महसूस करते हैं? ज़मीन आसमान। PDF में तो ये है कि आपको कोई चीज़ तलाश करनी, जल्दी से आप पहुँच गए वहाँ चलते फिरते, लेकिन अगर आप किताब पढ़ते हैं तो मजमून बाकी रहता है, PDF में बाकी नहीं रहता। ज़मीन आसमान का जैसे स्कूल होता है वहाँ से। हाँ अच्छा, फिर क्या है डिस्ट्रैक्शन उसमें? अभी एकदम मैसेज आ गया, उसमें चलेगा, पढ़ते पढ़ते तो जोड़ दी, बाकी नहीं रहता। बाकी नहीं रहता। वो तो ये कि हवाले के लिए कोई एक आध सवाल जल्दी मुताला करने के लिए ठीक है। उसमें हम लोग में बच्चों की भी अलग से मिशन कामिल अजमाल, इसमें हमारे 12 साल 14 साल तक के बच्चे शरीक होते हैं, तो वही सदर में, वही नानी में, और वही सब कुछ करते हैं माशाल्लाह। उनको अपना लीडरशिप, जी लीडरशिप स्किल्स, ये भी बच्चे वो अपना पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, सब कुछ ज़बरदस्त। जुम्मन वगैरह भी हफ्तेवारी अनुमति कई जगह मेरे मसाजिद पर जो है हल्ले के बच्चों के लिए होती है हफ्तेवारी अनुमति, इसमें तकरीर होती है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नौजवानों को शादी के लिए जैसे बहुत सारे बहुत सारे नौजवान जो कहते हैं कि उनकी बात सुनते हैं तो यार बहुत अच्छा लगता है, तो मतलब हम लोग शक में पड़ जाते हैं कि क्या सही है, ये सही है कि सही। वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी जब उलमा पर एतमाद बाकी रहेगा। और उसमें एक चीज़ ये भी है कि बहुत से नौजवान हो सकता है कि आपके पास न भी आए, चाहे कुछ नहीं आएंगे, जो नहीं आएंगे उनके आने का क्या फिक्र है। वालेकुम सलाम। उसमें अभी नौजवानों को ये लगता है कि भाई ये एक दिन का काम है, हमारे पास बहुत दिन है, बस आ गया।
काफ़ी बहुत और एहसास करना। अगर आप ये ऐड कर लें जैसे स्किल्स डेवलप जिससे उसको दुनियावी एतबार से फायदा है, जैसा ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, इसी मैदान में फ्रीलांसिंग का कुछ तजुर्बा होगा, उनको लगे कि कल को आप लेवलों पर खड़े हो सकते हैं, जस्ट शॉर्ट कोर्स और साथ में फिर आप ये उससे वो उन लोगों के लिए कि जिनका इंग्लिश बैकग्राउंड थोड़ा बहुत है यानी जो स्पीकिंग स्किल है वो इम्प्रूव करा दी है। इस तरह बहुत सारी चीज़ें शॉर्ट उसमें हो सकती हैं। अब आजकल ट्रेंड चल रहा है AI से, तो आपने किसी माहिर को बुलाया वो AI ट्रेनिंग वर्कशॉप करा दी, पता नहीं कितने लोग आ जाएंगे, सब लोग आ जाएंगे। इस तरीके से जो है वो जब आप चीज़ों का इजाफा करेंगे तो वो तबका भी आएगा जो अभी तक नहीं आ रहा है। आ गए सब नहीं तो भी हमारा बगोले का टाइम तो फिर मैंने यही कहा था तो खाना जब बंद होगा उसके बाद ठीक है सुहेल भाई को बता दीजिए आगे कोई जाए ना। तो मैंने वो बताया ठीक है तलहा के बाद माशाअल्लाह। उसका मौजू क्या है? मुख्तलिफ जो भी तकलीफ उस पर तो लगे रहे तो थोड़ा सा ये सबर आजमा काम होता है, इल्ला ये कि आप मनफी बातें ज़्यादा करें तो बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे। बातें करेंगे जितना तकलीफ करेंगे उतना आगे जाएंगे। हुसैन ने कहा खालिफ खुद कर मुसाफा कर लो। करीब